क्या आप भी ड्रीम इलेवन पर बहुत टाइम से खेल रहे हो, लेकिन अभी तक खुद से अपनी टीम कैसे बनानी है, ये नहीं सीख पाए हो? या फिर ये कहें कि आपको अभी तक सिखाया ही नहीं गया है कि कैसे आप खुद से अपनी टीम बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में? लोग तो वीडियो बना देते हैं और उसमें कुछ डेटा शेयर कर देते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि उस डेटा को यूज़ कैसे करना है अपनी टीम बनाने के लिए। तो अगर आपको भी अभी तक इस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले हैं कि कैसे आप फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके बिना किसी की हेल्प के एक बेस्ट से बेस्ट टीम बना सकते हो। तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को बिना स्किप किए। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। एक एक करके हम बात करेंगे मैच सिलेक्शन, मैच एनालिसिस, प्लेयर एनालिसिस जो कि एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कंडीशन बेस्ड एनालिसिस, उसके बाद मैच प्रिडिक्शन, कैप्टन और वाइस कैप्टन। फिर सबसे लास्ट में मैं आपको देने वाला हूँ कुछ प्रो टिप्स अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर। सो लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर 1। सबसे पहला और सबसे बेसिक स्टेप होता है मैच सिलेक्शन। आप लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक यहीं पर होती है कि जो भी मैच दिखा ड्रीम इलेवन पर उसको खेल लिया। अब आपको ऐसा नहीं करना है। जब आपको कोई मैच दिखता है ड्रीम इलेवन पर तो सबसे पहले उसका डेट, टाइम चेक करना है कि आप उस मैच की डेडलाइन पर अवेलेबल रहेंगे या नहीं। फिर आप देखेंगे जिस जगह पर मैच खेला जाएगा वहाँ का मौसम कैसा है। बारिश वाले गेम्स को स्किप करना ही सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। इसके बाद आप थोड़ा-सा और मेहनत करके ये ज़रूर से चेक कर लें कि जो मैच आप खेलने जा रहे हैं, कहीं वो मैच फिक्स तो नहीं है? क्योंकि आजकल बहुत से देशों की डोमेस्टिक लीग्स और टी10 मैचेस में फिक्सिंग का भी रिस्क इन्वॉल्व रहता है। तो अगर आपको कुछ सस्पिशियस लगता है, तो उस मैच को बिल्कुल भी ना खेलें। तो ये सबसे बेसिक और सबसे आसान स्टेप था, लेकिन इस पर भी ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब जब हमने अपने लिए एक अच्छा मैच सेलेक्ट कर लिया है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा हमारा अगला स्टेप। हमारा अगला स्टेप होने वाला है मैच एनालिसिस। इसमें सबसे पहला और बेहद इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पिच एनालिसिस, क्योंकि यहीं से आपको पता लगेगा कि आपको अपनी टीम में किस टाइप के प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। तो पिच एनालिसिस के लिए आप उस ग्राउंड पर खेले गए रीसेंट मैचेस को देख सकते हैं। उन मैचेस को ऑब्जर्व करके आप ये पता कर सकते हैं कि पिच पे ज़्यादा बैटर्स को हेल्प है या फिर बॉलर्स को, और अगर बॉलर्स को है तो किस टाइप के बॉलर्स को, मतलब स्पिनर्स को या फिर पेसर्स को, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने टीम कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। इसके बाद आपको देखना होगा कि जिन दो टीम्स का मैच है उनकी रीसेंट फॉर्म कैसी है और क्या उनके सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है या नहीं। क्योंकि कभी कभी अगर किसी टीम से अगर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मिसिंग होते हैं किसी भी रीज़न से, तो उस टीम की परफॉर्मेंस पर उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। इसके साथ हमारा स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ आपका बेसिक प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे कुछ एडवांस एनालिसिस की ओर। स्टेप नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है प्लेयर एनालिसिस। जब आप टीम न्यूज़ और प्लेयर अवेलेबिलिटी चेक कर लेंगे, उसके बाद आपको एक एक करके हर प्लेयर का स्टैट और डेटा को एनालाइज करना है। इसके लिए सबसे पहले आप हर एक प्लेयर का रीसेंट फॉर्म देखेंगे, और जो प्लेयर अच्छी फॉर्म में है वो हमेशा ही आपके लिए अच्छी पिक रहेगा। फॉर्म देखने के बाद आपको सब प्लेयर्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड भी चेक करना पड़ेगा। अगर उन टीम्स ने आपस में पहले कभी मैचेस खेल रखे हैं, तो इसके बाद आपको उन प्लेयर्स की वेन्यू परफॉर्मेंसेस को भी देखना पड़ेगा जो प्लेयर्स पहले कभी उस मैदान पर खेले होंगे। इतना प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको एक बार चेक करना है सभी प्लेयर्स का बैटिंग और बॉलिंग ऑन ऑर्डर, मतलब कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पर बैटिंग करता है और कौन सा प्लेयर कब बॉलिंग करने आता है, क्योंकि डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने वाले बॉलर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हर मैच में। फिर आप देखेंगे प्लेयर मैचअप। अगर किसी प्लेयर का सामना वाली टीम या सामने वाले प्लेयर्स के अगेंस्ट कोई नेगेटिव मैचअप है, तो आप उन प्लेयर्स को ड्रॉप करने का कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं।
इसके बाद एक बोनस टिप है कि आप दोनों टीम्स में ये देख ले कि क्या कोई ऐसा खिलाड़ी तो नहीं है जिनका ऑपोजिट टीम में किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉलर के सामने स्ट्रगल हो। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बैट्समैन है जिसकी वीकनेस है लेफ्ट आर्म पेसर की अंदर आने वाली गेंद, तो अगर उसके सामने कोई अच्छा लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर पावर प्ले में बॉलिंग करने आए तो आप उस बैटर को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। ये भी एक कैलकुलेटेड रिस्क की कैटेगरी में आएगा। लास्ट में अगर आप चाहें तो प्लेयर्स का इनिंग वाइज परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं। इससे भी आपको कुछ प्लेयर्स को एलिमिनेट करने में हेल्प मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं, अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर श्रीलंका के बैटर पथुम निसंका, उनकी परफॉर्मेंस हमेशा चेज करते हुए ज़्यादा अच्छी रही है बैटिंग फर्स्ट के मुकाबले। और दूसरी ओर साउथ अफ्रीका के कहिसो रबाड़ा, उनकी भी सेकंड बॉलिंग करते हुए वाइट बॉल क्रिकेट में विकेट ऑलमोस्ट कंफर्म रहती है और ज़्यादा इफेक्टिव भी रहते हैं। पोलिंग फर्स्ट के मुकाबले तो आप इस तरीके से भी प्लेयर्स पर कैलकुलेटेड रिस्क लेकर बिग रिस्क बिग ड्रॉप गेम खेल सकते हैं। इसी के साथ अब हमने लगभग 70% अपना एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा अगला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कंडीशन बेस्ड एनालिसिस। क्रिकेट में कोचेस बोलते हैं बॉलर को नहीं, बॉल और कंडीशंस को खेलो, तो वैसे ही ये रूल सेम फैंटेसी प्लेयर्स के लिए भी लागू होता है। स्टैट्स और डेटा एक पास्ट रिकॉर्ड को शो करता है, जो कि हमेशा आपको सही पिक्चर नहीं दिखाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होती है कंडीशंस। अगर आप इनको अच्छे से समझकर इनके अकॉर्डिंग अपनी टीम्स बनाएंगे तो हमेशा ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इन कंडीशंस का इस्तेमाल कैसे करना है, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं अलग अलग कंडीशंस को और उसके इफ़ेक्ट्स को। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, मैचेस में ओवरकॉस्ट कंडीशन। ये सिचुएशन तब बनती है जब किसी मैदान पर पहले कुछ टाइम से बारिश हो रही हो या फिर अगले कुछ घंटों में बारिश के होने के चांसेस हो। याद रखना, जब भी आपको ओवरकॉस्ट कंडीशन देखने को मिले तो आप उस सिचुएशन में अपनी टीम्स में नई बॉल से बॉलिंग करने वाले स्विंग बॉलर्स को ज़रूर अपनी टीम्स में प्रेफरेंस दें। और ऐसे में आप सामने वाली टीम के ओपनर्स को भी ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। इस तरह से आपके लिए पावर प्ले बॉलर्स और मिडल आर्डर बैट्समैन कारगर साबित हो सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है डिव फैक्टर। अब आपने मैचेस में बहुत सुना होगा कि सेकंड इनिंग्स में डिव फैक्टर हो सकता है या डिव आ सकता है। तो डिव मतलब ओस जब भी आती है, उस कंडीशन में चेज करने वाली टीम को एक अनवांटेड एडवांटेज मिल जाता है और सेकंड इनिंग में बॉलिंग करने वाले बॉलर्स को बॉल ग्रिप करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के आप चेज करने वाली टीम को विनर मान के उसके टॉप आर्डर के बैट्समैन कवर कर सकते हैं और बॉलिंग टीम के बॉलर्स को ड्रॉप करने का रिस्क भी ले सकते हैं। हॉट एंड ड्राई कंडीशन जब भी होती है तो ऐसे में स्पिनर का बॉल थोड़ा ज़्यादा टर्न होता है और पिच भी थोड़ा स्लोअर साइड ही रहता है, जिसकी वजह से बैट्समैन के लिए रन स्कोरिंग थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप स्पिनर्स को बैक करके चल सकते हैं। अगली कंडीशन है कि जब दूसरी इनिंग में बारिश का फोरकास्ट हो, तो ऐसे में भी कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। ऐसे में आप ओवर कॉस्ट कंडीशन वाला लॉजिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ साथ सेकंड इनिंग में बॉलिंग करने वाले बॉलर्स को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि मैच अगर बारिश के चलते छोटा होता है और डीएलएस मेथड का इस्तेमाल होता है तो सेकंड इनिंग के बॉलर्स की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूँ, ओपन स्टैंड्स एंड पोलिंग अंडर लाइट्स। ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। जब भी किसी ऐसे ग्राउंड पर मैच हो रहा हो जिसके स्टैंड्स ओपन बने हुए हो, जैसे मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, तो ऐसे ग्राउंड्स पर सेकंड इनिंग में अंडर लाइट्स बॉलिंग करने वाले स्विंग बॉलर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। तो इस लॉजिक से आप ऑपोजिट टीम के टॉप आर्डर बैटर्स को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि वाइट बॉल अंडर लाइट्स थोड़ा ज़्यादा स्विंग होती है और ओपन स्टैंड्स की वजह से हवा का भी साथ मिलता है बॉलर को। वैसे कंडीशंस तो और भी बहुत हो सकती हैं, पर अभी के लिए मैंने आपको वो सारी कंडीशंस समझा दी है जो नॉर्मली मैचेस में आपको देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हमारा कंडीशन बेस्ड एनालिसिस भी पूरा होता है और अब हम मूव करेंगे अपने अगले इंपॉर्टेंट स्टेप पर। मैच प्रिडिक्शन भी टीम मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको एक बेस्ट से बेस्ट टीम कॉम्बिनेशन बनाना है तो उसके लिए आपको मैच विनर सही प्रिडिक्ट करना
बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने सही मैच विनर प्रिडिक्ट कर लिया तो आपका आधा काम ऐसे ही आसान हो जाएगा। ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स और कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी विनिंग टीम के रख सकते हैं, जो कि आपकी टीम के लिए काफ़ी अच्छा काम करके जा सकते हैं। और अगर आपको मैच विनर प्रिडिक्ट करने में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको हर मैच के मैच विनर्स मिल जाएंगे, वो भी बिना किसी चार्ज के। इसी के साथ आपकी टीम लगभग लगभग तैयार हो चुकी है। बिना कैप्टन और वाइस कैप्टन के तो आप कितना भी अच्छा कॉम्बिनेशन बनाओगे, सब बेकार है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप अपनी टीम के लिए बेस्ट से बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन चुन सकते हैं। सबसे पहले तो आपने अभी तक जो भी सीखा है इस वीडियो में, उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए दोनों ही टीम्स के कुछ टॉप प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। अब आपको अगर किसी बैट्समैन को अपना कैप्टन या वाइस कैप्टन करना है, तो सबसे पहले ये देखिए कि वो बैट्समैन टेक्निकली सॉलिड प्लेयर होना चाहिए और उसे अपने विकेट की अहमियत पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो जल्दबाजी में कोई गलत शॉट खेलकर आउट हो जाए। इसीलिए आपका कैप्टन रिस्क फ्री क्रिकेट खेलने वाला होना चाहिए, जो इनिंग को अच्छे से बिल्ड कर सके। और इसके साथ साथ अगर वो कुछ पार्ट टाइम बॉलिंग या फील्डिंग से कुछ पॉइंट्स दे सकता है, तब तो कैप्टन या वाइस कैप्टन का बेस्ट ऑप्शन आपके लिए वही रहने वाला है। लेकिन अगर आप अपनी टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन किसी बॉलर को करना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि उस बॉलर को ओवर्स कितने मिलेंगे और किस सिचुएशन में मिलेंगे। डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने वाले बॉलर्स अच्छी पिक होते हैं, और अगर वो बैटिंग से भी कुछ वैल्यू ऐड कर जाएं, तब तो कुछ खास प्लेयर बन जाते हैं। एक और बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि क्या आपके बॉलर को मैच कंडीशन से कुछ हेल्प मिलेगी या नहीं। अगर ये सब चीज़ें आपके बॉलर को फेवर कर रही हैं, तो आप उसको अपनी टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं। अब आती है बारी सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ प्लेयर्स, ऑलराउंडर्स की। और किसी भी टीम में इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन करना सबसे सेफ और सटीक होता है, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स आपको बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग हर जगह से पॉइंट्स निकाल के दे सकते हैं और आपको हमेशा गेम में बनाए रखते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि आप एक बार चेक ज़रूर करें कि वो प्लेयर क्या अपने पूरे ओवर्स की बॉलिंग करेगा और उसका बैटिंग ऑर्डर क्या है। कहीं उसका बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे तो नहीं है कि उसकी बैटिंग ही ना आए। तो अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अपनी टीम के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनेंगे, तो 10 में से 7 बार वो आपके लिए अच्छा काम ही करके जाएंगे। तो इस तरीके से आप चुन सकते हैं अपनी टीम के लिए बेहतर से बेहतर कैप्टन और वाइस कैप्टन और बना सकते हैं एक परफेक्ट विनिंग कॉम्बिनेशन। ये था एक पूरा प्रोसेस जिसमें स्टेप बाय स्टेप हमने सीखा कि आपको ड्रीम 11 पर अपनी टीम बनाने के लिए किन किन चीज़ों के बारे में जानने और रिसर्च करने की ज़रूरत है। अब जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि लास्ट में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर कुछ प्रो टिप्स बताऊंगा, जिनका इस्तेमाल अगर आप अपनी टीम बनाते टाइम करते हैं, तो हमेशा एक बेस्ट से बेस्ट कॉम्बिनेशन बना सकेंगे। फैंटेसी पॉइंट्स पोटेंशियल ये एक ऐसा फैक्टर है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अब इसका इस्तेमाल करके आप अपनी टीम का इवेल्युएशन कर सकते हैं और अपनी टीम में ऐसे प्लेयर्स को जगह दे सकते हैं जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हो और अपने पूरे ओवर्स कंप्लीट करते हो और आपकी टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लाने की काबिलियत रखते हो। जैसे कि ऑलराउंडर्स, बैट्समैन जो बॉलिंग कर सकते हैं, या फिर ऐसे बॉलर्स जो बैटिंग से भी कुछ बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। वीडियो में बताए गए सभी कंडीशंस, फैक्ट्स, लॉजिक और फैक्टर्स का इस्तेमाल करके आप अपनी टीम्स में कुछ कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, जिससे आप कुछ हाई सेलेक्टेड प्लेयर्स को ड्रॉप कर सकते हैं और उनकी जगह कुछ कम सिलेक्शन वाले प्लेयर्स को अपनी टीम में जगह दे सकते हैं। ये सभी प्रो टिप्स आपके लिए ग्रैंड लीग में बहुत काम आ सकती हैं। इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको पॉइंट सिस्टम के बारे में भी पूरी समझ होनी चाहिए, क्योंकि ड्रीम 11, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट फैंटेसी एप्लीकेशन है, उसने अपने पॉइंट सिस्टम में कुछ बदलाव कर दिए हैं, जिसकी वजह से अब वहाँ बैट्समैन को ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं बॉलर्स के मुकाबले, और बाकी सारे ऐप्स पर पॉइंट सिस्टम अभी पुराना वाला ही चल रहा है।
तो इसके बारे में मैं अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बाकी आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दूँगा कि पॉइंट सिस्टम के चेंज होने से ड्रीम इलेवन पर टीम बनाने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। तो सभी भाई वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो आप तक हमारी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। इस सीरीज में अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहिए ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको देखना है हमारे डेली फैंटेसी टीम्स और मैच प्रिडिक्शन तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। The information shared in this video is for educational purposes only. It is truly based on my knowledge and experience in the fantasy field. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk.